इंडिया के अंदर अगर आप कोई लग्जरी वॉच खरीदना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी ऑथराइज्ड वॉच रिटेलर के पास जाना पड़ता है। इनफैक्ट बाहर भी हम देखते हैं, बाहर की कंट्रीज में भी, कि कई सारे ऐसे बुटीक्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिलते हैं। इंडिया में सिमिलर केस है। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी वॉच बुटीक पे जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं, आप रियलाइज करोगे कि बहुत ही कम रिटेलर्स हैं इंडिया के अंदर जो उन स्टोर्स को मैनेज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं या उन ब्रांड्स के साथ डील कर रहे हैं। अब उनमें से सबसे बड़ा जो रिटेलर है इंडिया के लिए वो है इथॉस। इथॉस हैज़ सो मेनी ब्रांड्स, सो मेनी स्टोर्स कि आप हैरान हो जाएंगे जान के। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे इथॉस के बिजनेस को, बट उसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक देखेंगे। दैट वुड बी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो वुड बी जो वॉचेस की मार्केट है इंडिया के अंदर उसको समझेंगे। द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो वुड बी टू अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ इथॉस। तो हम बिजनेस समझेंगे हमेशा की तरह, फाइनेंशियल्स देखेंगे स्क्रीनर पे, उसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल चार्ट्स देखने ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये सारी चीजें हम करने वाले इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो देखने के बाद आपको इथॉस का बिजनेस, या मैं कहूंगा घड़ियों का बिजनेस समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहां से आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी इंडियन इकोनॉमी की। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इंडियन इकोनॉमी की, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि यहाँ की डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हाई है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत हाई है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी रिसेशन प्रूफ रहती है बहुत सारी सिचुएशंस में। येस, नाउ सिंस इट्स इंटीग्रेटेड सो मच विद द वर्ल्ड, तो उसका इंपैक्ट आता है। बट आप देखोगे कि अभी भी जैसा स्लो डाउन यूरोप में है, यूएस में है, वो इंडिया के अंदर नहीं है। यस, स्टॉक मार्केट हैज क्रैश्ड, इट हैज करेक्टेड, बट अगर आप ओवरऑल चीज़ें देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, चीज़ें वैसे ठीक है, ग्राउंड पे ठीक है, भीड़ हर जगह है, मेला हर जगह लगा हुआ है। आपको ना होटल्स में जगह मिल रही है, ना फ्लाइट्स में जगह मिल रही है, एयरपोर्ट्स बिल्कुल ओवर क्राउडेड हो रहे हैं हमारे। तो डोमेस्टिक डिमांड बहुत हाई है। अब जो सेकेंड पॉइंट हो जाता है वो ये है कि डोमेस्टिक डिमांड हाई है एंड साथ साथ हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, हमारी जो इकोनॉमी है बड़ी हो रही है, हमारी सबके यहाँ पे इनकम बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बढ़ती है, लग्जरी गुड्स पे स्पेंडिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ पे तो आप एक टाइम तक ही करोगे ना खर्चा। उसके बाद आप महंगी चीज़ें खरीदने लगते हो, आपके जो शौक होते हैं वो आप पूरे करने लगते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं जो GNI है, जैसे जैसे उसमें इंक्रीमेंट होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, उसके बाद आप देखते हो कि लग्जरी गुड्स की स्पेंडिंग बढ़ने लगती है। तो मैं इंडिया का ही एग्जांपल आपको अगर लेके समझाऊं तो 2010 से 2020 में बहुत ज़्यादा जंप आया है जो लग्जरी गुड्स की स्पेंडिंग है उस पर। लग्जरी गुड्स की स्पेंडिंग या जो मार्केट है वो $2.7 बिलियन से चली गई $6.3 बिलियन पे। तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है या दिखाता है कि इथॉस जो घड़ियां बेच रहा है ना, इथॉस जो बिजनेस कर रहा है वो फ्यूचर में ग्रो करेगा ही करेगा एज आर GNI इंक्रीजेस, इंप्रूव्स एंड इकोनॉमी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आप और ज्यादा देखेंगे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई मार्केट के अंदर। अब इथॉस के DRHP में मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला था कि हमारे जो इंडिया की टॉप 8 सिटीज हैं, दे अकाउंट फॉर 9% ऑफ द पॉपुलेशन, बट दे अकाउंट फॉर 30% ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो इन्होंने भी उन्हीं सिटीज़ को टारगेट किया हुआ है और ये कहीं ना कहीं समझते हैं इस मैट्रिक्स को और उसी हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सिटीज़ कौन सी हमारी 8, वो भी जान लेते हैं एक बार जानने को। दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई, बेंगलुरु हो गई, हैदराबाद हो गई, अहमदाबाद हो गई, पुणे हो गई। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी की दी है, इससे मेरे ख्याल से आपको काफ़ी क्लियर हो जाता है कि बिजनेस ऐसा है इथॉस का। अगर हम इसको डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्ट करें ना, तो बिजनेस ऐसा है जो जल्दी से ना बंद होने वाला है। इनफैक्ट इसके अंदर स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में हम देखेंगे कि जो वॉचेज ये लोग बेच रहे हैं वो ज़्यादा बिकेंगी ही बिकेंगी, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंडिया की इन जनरल हम देख रहे हैं अपवर्ड मोमेंटम में है और वो होनी भी चाहिए। अगर आप कमा रहे हो तो फिर आप खर्च भी करो, उसमें कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इथॉस का बिजनेस इज फ्यूचर प्रूफ। बिजनेस मॉडल कितना फ्यूचर प्रूफ है नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा, बट बिजनेस वाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। अब गाइस, पार्ट 2 है हमारी वीडियो का, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मैं आपको बताऊंगा इंडियन वॉच मार्केट के बारे में। अब यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके बड़े सारे क्वेश्चन होंगे, स्मार्ट वॉचेस, ट्रेडिशनल वॉचेस, लग्जरी वॉचेस, प्रीमियम वॉचेस, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये सेगमेंट को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको समझ आए कि इंडियन वॉच मार्केट एक्चुअली पोजीशनड किस तरीके से और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज कि 2025 तक एस्टिमेटेड है कि ये मार्केट हो जाएगी 22,300 करोड़ की। तो द मार्केट इज गोइंग टू बी गुड। अब ये 22,300 करोड़ में से अगर मैं बाइफिकेशन निकालूँ ना, 75% इज ट्रेडिशनल वॉचेस
और 25% इज स्मार्ट वॉचेस। बट मुझे क्या लगता है कि जो शिफ्ट हो रहा है ना ट्रेडिशनल से स्मार्ट वॉचेस पे, वो कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या हो जाता है, जब मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल से स्मार्ट पे ये जो शिफ्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, स्मार्ट वॉचेज आर प्राइमरीली मेड फॉर मास मार्केट, जबकि जो ट्रेडिशनल वॉचेज हैं उसके अंदर आप देखोगे तो मास मार्केट के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स तो मैं कहूँगा अल्ट्रा HNI के लिए हैं बिल्कुल। मतलब आप अगर जेकब एंड को की वॉचेस देखेंगे तो वो वॉचेस 7 करोड़ 8 करोड़ इस हिसाब से आती हैं। इट्स $1 मिलियन वॉच, राइट। तो सब लोग क्या, मतलब हार्डली कोई अफोर्ड कर सकता है इस कंट्री में क्या इस दुनिया में, बट दोज थिंग्स आर स्टिल सेलिंग। ऐसा नहीं है कि वो बिकती नहीं है। प्लस आगे मैं आपको वॉचेस के बारे में थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, तो शायद आप ये प्राइसिंग को भी जस्टिफाई कर पाए। अब गाइस, जो इंडिया में वॉचेस बिकती है ना, वो ऑर्गेनाइज चैनल से भी बिकती है और अनऑर्गेनाइज चैनल से भी। ऑर्गेनाइज चैनल्स यानी कि जो आपके प्रॉपर बड़े स्टोर्स हो गए, जो आपके बड़े जैसे इथॉस हो गया, या फिर मैं कहूँगा हेलियोस हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जॉनसन वॉच हो गया, कपूर वॉचेस हो गया। अगर इन लोगों की हम बात करें तो ऑर्गेनाइज मार्केट हैज टेकन ओनली 65% मार्केट शेयर, 35% मार्केट शेयर इज विद द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा स्विच आना है इसके अंदर। लग्जरी वॉचेस के अंदर यस, द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैव 92% मार्केट शेयर एंड ओनली 8% इज विद अनऑर्गेनाइज्ड, बट दैट इज वेरी वेरी कॉमन थिंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप कोई महंगी घड़ी खरीद रहे हैं, आप 5-6 लाख की भी घड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे को स्टोर में जाके लेनी है, मेरे को ऐसे नहीं लेनी इधर उधर से। प्लस देयर आर अदर बेनिफिट्स ऑल्सो दैट कम व्हेन यू शॉप विद इथॉस, और उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है ना, उसके अंदर भी अलग अलग चीजें हैं। तो कियोस्क के थ्रू वॉचेस बिकती हैं। मॉल्स के अंदर हमने देखे ना, छोटी सी दुकानें लगी होती हैं जो, बट कियोस्क आपका मोस्टली मास मार्केट प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, EBOs। वो आप देखोगे जैसे रोलेक्स का केस है ना, तो वो प्राइमरीली EBOs के थ्रू सेल होता है, यानी कि उसके स्टोर में उसी की घड़ियां दिखेंगी मेनली आपको। पैनाराई के साथ ये केस मैंने बहुत देखा है, जे लुकूत के साथ ये केस बहुत देखा है मैंने। व्हेन यू नो दीज वॉचेज आर बीइंग सोल्ड ओनली वाया स्टोर्स वेयर दे हैव ओनली दोज वॉचेस, मतलब बाकी घड़ियां है ही नहीं, सिर्फ उसी कंपनी की घड़ियां हैं। तो इस टाइप की घड़ियां आप देख सकते हो कि ये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू ज़्यादा बिकती हैं। एंड ये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हो गए, कियोस्क हो गए, ये भी कोई ना कोई कंपनी मैनेज कर रही है। तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम इथॉस को एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो इथॉस इज गोइंग टू बी मैनेजिंग ऑल दीज प्लेसेस एंड उनका टाई अप होगा अलग अलग ब्रांड से, और तभी वो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं बेच पाएंगे। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एवरी ब्रांड हैज़ इट्स ओन पोजिशनिंग, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कहाँ पे जाके बिकेगा, किस तरीके से बिकेगा, उसके स्टोर की ओपनिंग कहाँ पे होनी है, लोकेशन क्या लेनी है। तो इसलिए अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली NCR में देखेंगे तो एम्बियंस मॉल में इथॉस का समिट नाम का स्टोर है। बट अगर आप चाणक्य जाएंगे दिल्ली के अंदर, तो फिर आप वहाँ पे देखेंगे कि इथॉस के जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, चाहे वो जे लकूत का हो, पैनाराय का हो, रोलेक्स का हो, या तो मुझे ध्यान है ग्राउंड फ्लोर पे हैं तीनों। ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्राइटलिंग मिलेगी, ग्रैंड सेको मिलेगी, राइट। तो यू वोंट गेट एवरी वॉच ओवर देयर। अगर आपको सेको लेनी है वो नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको ग्रैंड सेको मिलेगी, राइट। सो डिफरेंट ब्रांड्स आर हाउस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली। बट हम जब इथॉस का बिजनेस समझेंगे तो हम ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस कर लेंगे। बट ये मुझे समझाना जरूरी है, क्योंकि आप कहोगे यार कियोस्क के थ्रू क्यों नहीं बेच देते, वाई एन एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं है कि खाली एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के थ्रू बिक रहा है, या आपके जो मॉल्स में छोटे कियोस्क के उनके थ्रू बिक रहा है। तो यू हैव मल्टी ब्रांड आउटलेट्स एंड यू हैव लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स एज वेल, एंड ये कहीं ना कहीं मेजॉरिटी वॉचेज आपकी बेस्ड हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप चाणक्य जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे जो वॉचेज हैं वो इनकी ब्राइटलिंग हो गई, वहाँ पे ग्रैंड सेक हो गई, इस टाइप की जो वॉचेज हैं सारी, तो दोज अगेन आर योर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। तो वहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ केसेस में आप देखेंगे कि रोलेक्स भी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू सेल हो रही होती है। जैसे मैं कपूर वॉचेस को लास्ट जब इनको मैंने विजिट किया था एम्बियंस में, तो इनका एक ही आउटलेट है, वहाँ पे पैनाराई भी थी, रोलेक्स भी थी। बट येस, दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट सेक्शन। बट हाँ, वो स्पेस जो मैं कहूँगा वो एक जैसी लग रही थी। And again, there can be bifurcation, there might not be bifurcation. It depends upon the brand, the positioning and the deals that they have. बट अगर आप एम्पोरियो विजिट करेंगे यहाँ पे DLF का, तो फिर आप अगेन देखेंगे कि जो कपूर वॉचेस ने वहाँ स्टोर्स खोल रखे हैं, तो इवन ओमेगा हैज एन एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, एंड इन डिफरेंट केसेस दे हैव डिफरेंट मल्टी ब्रांड आउटलेट्स या एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज आर वर्किंग विद, वो रिटेलर किस हिसाब से खोलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, लोकेशन क्या है। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट गो इनटू डिसाइडिंग दिस, बट इट हैज़ टू बी डन वेरी स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अगर आपने गलत जगह पे गलत ब्रांड रख दिया वो बिकेगा ही नहीं कभी भी। तो वो कहीं ना कहीं देखना ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर कोई थोड़ी
प्रीमियम जगह पे जा रहे हैं तो ही आप वहाँ पे वो लग्जरी वॉचेस रखें। अगर आपको है कि यहाँ पे मास मार्केट फुटफॉल है तो वहाँ पे उस टाइप की वॉचेस ना रखें, बिकॉज यू नीड टू कीप वॉचेस दैट आर सेलिंग। शो ऑफ थोड़ी करना है हमें घड़ियाँ लगा लगा के स्टोर में, तो आपको देखना है कि भैया बिकेगी कौन सी, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं अलग अलग स्टोर्स अलग अलग स्ट्रैटेजीज इनकी रहती हैं। अब गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइफिकेशन इन्होंने किया हुआ था अपनी DRHP के अंदर इंडियन वॉच इंडस्ट्री को समझाने के लिए, तो वो मैं आपको पढ़ देता हूं, तो दिस थिंग आई विल रीड। सो प्रीमियम वॉच मार्केट ये क्या कहते हैं कि 25,000 से 1 लाख वाली होती है। लग्जरी वॉच मार्केट के अंदर इन्होंने 3 सेगमेंट कर रखे हैं। ब्रिज टू लग्जरी 1 लाख से 2.5 लाख, उसके बाद लग्जरी 2.5 लाख से 10 लाख, उसके बाद हाई लग्जरी विच इज 10 लाख एंड अबव। तो 10 लाख एंड अबव में वैरायटी है वॉचेस की, कहीं आप सोचो कि नहीं है, बट द थिंग इज कि आप सोचो 10 लाख एंड अबव इज योर हाई लग्जरी फॉर देम। और हमें तो लगता है यार 1-1.5 लाख की घड़ी भी इट्स लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट? बट इन्होंने बाइफिकेशन किया हुआ एंड इट इज डन वेरी लॉजिकली, क्योंकि अगर आप ब्रांड्स की पोजिशनिंग देखेंगे ना तो वो भी उस हिसाब से होती हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक फन फैक्ट दे रहा हूं। अब आपको हो सकता है ओमेगा पसंद हो, जेम्स बॉन्ड, राइट? आपको हो सकता है राडो पसंद हो, आपको हो सकता है टिस्सो पसंद हो, बट आपको जान के हैरानी होगी कि ये तीनों कंपनीज एक ही ग्रुप की हैं। तो अगेन ब्रांड पोजिशनिंग इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। सो टिस्सो वुड बी हियर, राडो वुड बी हियर, ओमेगा वुड बी हियर। सो दैट इज हाउ स्वॉच हैज पोजीशन डिफरेंट ब्रांड्स, और इनके पास और भी बहुत ब्रांड्स हैं। इनफैक्ट अगर आप मेजर ब्रांड्स देखेंगे तो कुछ ही कंपनीज में सिमटे हुए हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा जब भी आप कुछ बाइंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किधर है। एंड अगेन एवरी ब्रांड हैज अ डिफरेंट रिकॉल, तो वो सब बहुत जरूरी हो जाता है जब आप इनका बाइफिकेशन कर रहे हैं। प्रीमियम हाई एंड लग्जरी, लग्जरी वॉचेस, ब्रिज टू लग्जरी, तो वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस 2020 के हिसाब से जो टोटल मार्केट शेयर था ना आपकी प्रीमियम वॉचेस का, यानी कि 25,000 से 1 लाख वाली वॉचेस का, वो था 25%। और जो आपका हायर एंड वॉचेस हो जाती हैं 25,000 से 1 लाख के बाद वाला जो पूरा सेगमेंट है, वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ था 24% का। तो गाइस जो ये 25,000 से ऊपर वाला सेगमेंट है ना, उसकी ग्रोथ भी ठीक आ रही है, उसकी ग्रोथ आ रही है 12% के अराउंड कहीं पे। तो आप देख सकते हैं कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है विच इज पॉजिटिव। एंड कहीं ना कहीं जो लग्जरी सेगमेंट है वो थोड़ा बेटर ही ग्रो करता है। जो मैं कहूँगा 1 लाख से ऊपर वाला है वो थोड़ा बेटर ही ग्रो करता है। और वो कहीं ना कहीं इथॉस ऐसी एक पोजीशनिंग उन्होंने कर रखी है इथॉस ने कि वो उनके अंदर डील करती है। अब गाइस एक और फन फैक्ट आप लोगों के लिए, इंडिया के अंदर जो टॉप 3 ब्रांड्स हैं ना लग्जरी वॉचेस के, वो 50% मार्केट शेयर कमांड करते हैं, और बाकी जो ब्रांड्स हैं वो 50% मार्केट लेके बैठे हैं। तो जो 3 ब्रांड्स आपके 50% मार्केट शेयर कमांड करते हैं वो हैं रोलेक्स, राडो एंड ओमेगा। राडो एंड ओमेगा ऑफ कोर्स बिलोंग टू द स्वॉच ग्रुप, तो वो एक ही कंपनी का पार्ट है एक तरीके से, बट पोजीशनिंग अगेन अलग हो जाती है। सो इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि बाकी घड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बिकती लग्जरी में। इसलिए आप कभी भी जब इन वॉचेस को लेने जाएंगे, पहली चीज़ रोलेक्स इज ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कंट्रोल करके चलते हैं। दैट इज हाउ दे कीप द प्राइजेज अप। सेकंड हैंड वॉचेस बहुत ज़्यादा बिकती हैं रोलेक्स की, और कहीं ना कहीं मोस्टली लोग सेकंड हैंड ही बाई कर रहे होते हैं, बिकॉज फर्स्ट हैंड मिल ही नहीं रही होती। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर हार्डली कुछ आपको रोलेक्स अवेलेबल मिलेंगी किसी किसी स्टोर पे, किसी किसी रिटेलर के पास। ओमेगा एंड राडो ऑल्सो डू नॉट ऑफर मच डिस्काउंट्स इन इंडिया, बिकॉज उनको पता है कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे आपको कोई खास डिस्काउंट कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो गाइज आई थिंक इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये मार्केट ग्रो हो रही है लग्जरी वॉचेस की। बाइफिकेशन, सेगमेंटेशन सब कुछ हमने यहाँ पे समझ लिया, किस तरीके से बेचते हैं, डिफरेंट चैनल्स हमने समझ लिए इनके, चाहे वो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हों, चाहे वो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हों, तो सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो इंडिया के मेन रिटेलर्स हैं वॉचेस के, लग्जरी वॉचेस के, उनका क्या मार्केट शेयर है यहाँ पे। तो गाइज अगर मैं इथॉस लिमिटेड की बात करूं तो जो लग्जरी वॉच का सेगमेंट है ना, यानी 1 लाख प्लस का, तो 20% मार्केट शेयर इनके पास है इंडिया का। एंड जो प्रीमियम वॉच सेगमेंट है 25,000 से 1 लाख वाला, उसमें 13% मार्केट शेयर इनके पास है। सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है कपूर वॉचेस, जिसके पास 10% है लग्जरी में, 7% प्रीमियम में। देन वी हैव जॉनसन वॉच, आई थिंक इनका स्टोर एक सीपी में है, आप जाके विजिट करना चाहे कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। तो 7% इन लग्जरी, 4% इन योर प्रीमियम वॉचेस। और उसके बाद अलग अलग कंपनीज आ जाती हैं, बट उनको हम स्किप करके चलेंगे। दीज आई थिंक आर द 3 मेन गाइज ओवर देयर। Yes, there is another brand known as Zimson, जिसका भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो मैं पढ़ देता हूँ। 6% इन लग्जरी एंड 4% इन प्रीमियम, तो कहीं ना कहीं इनके पास भी अच्छा मार्केट शेयर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगा कि फिर थोड़े कम मार्केट शेयर वाले प्लेयर्स आ जाते हैं यहाँ पे। एंड मेन सबसे बड़ा इथॉस है, देन कपूर वॉचेज है। दीज 2 आर लाइक द मेन गाइज, और मोस्टली स्टोर्स भी आपको इनके देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ नई घड़ियाँ बिकती हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि रोलेक्स तो मोस्टली लोग सेकंड हैंड ही खरीद रहे होते हैं। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि कितनी घड़ियाँ सेकंड हैंड बिकती हैं। पतेक फिलिप हो गए, वो सब सेकंड हैंड बिक रही होती हैं, बिकॉज नई घड़ियाँ बनाते ही नहीं है, बहुत ही कम बनाते हैं, राइट? और इतनी कम बन रही होती है तो फिर लोगों को लगता है लेनी है तो ले ही लो, सेकंड हैंड ही ले लो। एंड सेकंड हैंड लग्जरी वॉचेस की मार्केट बाहर बहुत बड़ी है, बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 15 करोड़ की मार्केट है।
Having said that, Ethos has tried to capture this as well. So if you buy any watch from Ethos, आपको कुछ टाइम में वहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, तो you start getting emails and WhatsApps on the second hand watches that they have, and कहीं ना कहीं वो ओपन रखते हैं कि अगर आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग वॉच बेचना चाहते हैं तो you can always sell with them। और ये मार्केट जो कि अभी से 15 करोड़ की है, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकती है, एंड इसको मेरे ख्याल से Ethos is going to capture the best। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, सो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन वॉचेज। आई थिंक वीडियो देख के आपको समझ आ ही रहा होगा। तो मेरा जो कॉलेज का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, दैट वाज अराउंड दिस सेकंड हैंड वॉचेज एंड किस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड द मेन इशू दैट इवन आई फेल्ट व्हेन आई वाज डिजाइनिंग दैट बिजनेस मॉडल एंड द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज कि इनको सर्टिफाई कहाँ से कराएं। तो सिंस इथॉस इज सच अ बिग रिटेलर ना, इनकी इतनी ब्रांड से डीलिंग है, तो सर्टिफाई करा सकते हैं कि हाँ ये घड़ी ठीक है। आप हैरान हो जाओगे कि कितनी नकली घड़ियाँ आती हैं मार्केट के अंदर, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ for someone who doesn't understand, let's say, the calibers, the movements, the parts that are going into the watch, या फिर उनको थोड़ा भी मैं कहूँगा जो बैक केसिंग में दिख रहे होते हैं ज्वेल्स वगैरह, उनकी नहीं समझ कि क्या है एग्जैक्टली, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड कई बार तो इतनी बढ़िया कॉपी होती है कि खोलने से पहले आपको पता ही नहीं चलता कि नकली है असली है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, एंड क्योंकि सर्टिफाई कर सकते हैं, इनके पास इतने ब्रांड्स हैं, इतने कनेक्शंस हैं, तो आई थिंक दे विल कैप्चर दिस मार्केट वेरी वेरी वेल, एंड मे बी अदर रिटेलर्स विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दिस। बट अभी के लिए Ethos इज पोजिशनड नंबर 1। यहां पे मेरे को नहीं लगता कि इनको कोई हिला सकता है। तो गाइज होपफुली पार्ट 2 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वीडियो का। अब आप लोगों के लिए क्विज है, तो आप लोगों को मुझे बताना है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी है ना, उसमें जो स्टीफन स्ट्रेंज है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, राइट, वॉट ब्रांड ऑफ वॉच डज ही वेयर, वो कौन से ब्रांड की घड़ी पहनते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो दिस इज योर क्विज नंबर 1। एक क्विज और है आप लोगों के लिए, वो लेकिन जो अगला सेक्शन है बिजनेस मॉडल ऑफ इथॉस, उसको समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज इथॉस के बारे में आपको एक चीज समझ आ गई है कि ये लीडिंग रिटेलर है लग्जरी वॉच सेगमेंट के अंदर। सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके पास कई सारे ब्रांड्स हैं, तो दे हैव 60+ प्रीमियम ब्रांड्स, एंड मैं कहूंगा हर 3-4-6 महीने साल में ये ब्रांड्स ऐड कर रहे होते हैं। अभी भी मुझे हफ्ते पहले मेल आया कि दे हैव एडेड 1 मोर न्यू ब्रांड टू देयर कलेक्शन, एंड आप उनकी घड़ियां देख सकते हो। सो ब्रांड्स कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, वॉचेस कंटिन्यूसली ऐड हो रही हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, 50 स्टोर्स हैं इनके इंडिया के अंदर। एंड कभी भी आप लग्जरी वॉच खरीदने जाते हो ना, तो आप देखोगे कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ऑनलाइन लोग देख लेते हैं घड़ियां, बट मोस्टली खरीदते हैं ऑफलाइन। तो इवन इफ आई सेलेक्ट अ वॉच ऑनलाइन, मैं हमेशा उनको कहता हूं कि आप क्लोजेस्ट कौन से स्टोर में मेरे लिए घड़ी मंगवा सकते हो, बिकॉज आई वांट टू सी दैट वॉच। नाउ दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट इथॉस। इथॉस कहता है इंडिया में कहीं पे भी घड़ियां हम आपको लाके दे देंगे जब तक वो हमारे पास है, और आप जहां कहोगे हम वहां पे अरेंज करा देंगे। आप उसको देखें, उसको पहने, उसको अपने रिस्ट पे लगा के देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लें, वरना आप नहीं लें। सो दिस थिंग इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर इन कस्टमर सर्विस। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि ये इतना आगे बढ़ के काम करते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि इसलिए कस्टमर इनके साथ बंध जाता है। और ऑफ कोर्स बंद इन द सेंस ऐसा नहीं नेगेटिव वे में, मतलब होता है कि आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। सो दे ऑल्सो हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉयल्टी प्रोग्राम इन द नेम ऑफ क्लब एको, जो कि मैं कहूँगा किसी और बड़े रिटेलर के पास नहीं है, एंड दैट ऑल्सो अगेन हेल्प्स यू इन गेटिंग रिपीट कस्टमर्स, क्योंकि पॉइंट्स मिलते रहते हैं हर परचेज पे। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, व्हाट आई वाज टोल्ड इज 1.5 से 3% आपको मिलता है वॉच की वैल्यू पे, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। तो अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलते हैं वहाँ पे, और आप स्ट्रेट अवे उनको रिडीम कर सकते हैं फॉर एनी वॉच दैट यू आर बाइंग फ्रॉम इथॉस। और इतना क्लियर है कि 1 पॉइंट इज 1 रुपया, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो इनके पास कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी है। मैंने आपको बताया इनके पास 50 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, 50 अपने स्टोर्स हैं, राइट। तो वो 17 सिटीज़ में फैले हुए हैं, एंड अगेन एज देव सेड कि मेट्रो सिटीज़ वगैरह में हमें ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, तो अलग अलग जगहों पर इनके स्टोर्स खुले हुए हैं। एक और जो बेनिफिट है, अगर आप इथॉस से शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइस बिल्कुल सेम रहता है। मेरी हमेशा सजेशन यही रहती है सबको कि आप घड़ी ऑनलाइन पसंद करें, ऑफलाइन जाके देख लें, बट देयर आर पीपल हु ऑर्डर ऑनलाइन एज वेल, और वो मैं आपको बताऊंगा इनका मार्केट शेयर किस हिसाब से चल रहा है। इस बिजनेस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है हो जाती है, कस्टमर को अगर हम छोड़ दें तो फिर आपको ब्रांड्स के साथ कैसे वर्क करना है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव दोज ब्रांड्स, इफ यू डोंट हैव लेट्स से दोज एक्सक्लूसिव वॉचेस, तो कहीं ना कहीं आप नंबर 2 हो जाओगे, नंबर 1 नहीं रहोगे। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद ग्लोबल ब्रांड्स यहाँ पे, चाहे वो जर्मन वॉच मेकर्स हों तो जुंगान्स की घड़ियाँ आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी इथॉस पे, चाहे वो आपके स्विस वॉच मेकर्स हों, जो कि मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ देम आर स्विस, राइट, चाहे आपके जापानीज वॉच मेकर्स हों, तो सेको इनके पास है, ग्रैंड सेको इनके पास है, एंड ग्रैंड सेको ऑफ कोर्स इज द लग्जरी डिवीजन ऑफ सेको इटसेल्फ। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इंडिया में इजीली नहीं मिलती, एंड दीज गाइज विल गिव यू दैट। प्लस मैंने आपको बताऊंगा यहाँ पे आप रिपेयर्स भी करवा सकते हैं, सो दैट इज अ बिग हेडेक टेकन ऑफ।
ये लोग आपको रिपेयर सर्विसेज वगैरह भी ऑफर करते हैं, कहते हैं कि आप हमें दे जाओ, हम देख लेंगे उसे कंपनी में भिजवाना है या हम इन हाउस रिपेयर कर लेंगे, या जो भी आपको करवाना है, जैसे करवाना है, वारंटी में है, ये है वो है, सब हैंडल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट इथॉस बना के चलता है ना कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, कि अच्छा ये वॉच भी मंगा दो, वो वॉच भी मंगा दो, ये पसंद नहीं है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। मतलब जो ये समझते हैं चीज़ कि इफ़ द कस्टमर इज़ हियर टू बाय, इतनी महंगी चीज़ है तो थोड़ा देख के खरीदेंगे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक स्टेप बियॉन्ड जाके उनकी हेल्प करना, उनको असिस्ट करना। दैट इज़ वन थिंग दैट आई ट्रूली हैव फेल्ट एट इथॉस। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो ही कस्टमर आपको रिपीट करवाता है वहाँ पे, और रिपीट कस्टमर्स आपके बन जाते हैं तो अलग अलग ब्रांड्स की घड़ियाँ बिकती ही रहती हैं। तो गाइज मैंने आपको कहा था कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेल्स हैं इनकी, राइट? तो ऑनलाइन इनकी सेल्स कितनी आ रही है तो मैं पढ़ देता हूँ, बट आपको पाई चार्ट सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सो ऑनलाइन अकाउंट्स फॉर आई वुड से 37.5%, उससे थोड़ा सा ऊपर है, और बाकी का सारा इनका स्टोर से आता है। 62 पॉइंट समथिंग विल कम फ्रॉम द स्टोर्स। अगेन सिंपली बिकॉज अगर आप महंगी घड़ी ले रहे हो तो सब लोगों को पसंद है कि भैया पहले रिस्ट पे लगा के देखें कि वो किस तरीके से लग रही है, एंड देन यू गो हेड विद द परचेज। सो गाइज अब आ जाता है क्विज 2 का टाइम, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द बिजनेस ऑफ इथॉस। स्क्रीन पे चलने से पहले, स्क्रीनर एंड ट्रेडिंग व्यू पे चलने से पहले, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं अपना दूसरा क्वेश्चन, जिसका आपको अगेन कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। विच 3 कंपनीज, 3 कंपनीज ऐसी कौन सी हैं जो होली ट्रिनिटी बनाती हैं वॉच मेकिंग का? सो विच 3 कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट दी होली ट्रिनिटी ऑफ वॉच मेकिंग? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसी कौन सी 3 कंपनीज आपको लगती हैं। अब आंसर तो देखो एक ही करेक्ट है, गूगल कर लोगे तो मिल ही जाएगा, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट आई वुड से फ्रॉम व्हाट पीपल वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग। रोलेक्स नहीं है उसके अंदर, मैं पहले बता दूं, कहीं आप लोग रोलेक्स रोलेक्स लिखना शुरू कर दें, वहां पे कुछ और कंपनीज हैं, 3 कंपनीज हैं, उनके नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम चलेंगे अपने गाइस स्क्रीन के ऊपर, वहां पे स्क्रीनर पे चल के फाइनेंशियल्स देखेंगे, समझेंगे बिजनेस को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह पे थोड़ा ध्यान देंगे। इनके अभी रिसेंटली नंबर्स भी आए हैं विच आर वेरी गुड, तो उस सबको भी देखेंगे। फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू पे इसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर समझेंगे, और उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो गाइस हमेशा की तरह हम आ गए स्क्रीनर के ऊपर। सबसे पहले मार्केट कैप, तो 2300 करोड़ की कंपनी है, तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। रिटेलर्स में मैं कहूँगा सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, बट वैसे कंपनी बड़ी नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखें। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, बट हम थोड़ा नीचे चलते हैं। मेरे को आपको ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह डिस्कस करने हैं। यहाँ पे कंपेयर करने मत बैठना, कोई भी बिजनेस कंपेरेबल नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपके अच्छे आए हैं इस बार, जो क्वार्टर के नंबर थे दिसंबर एंडिंग के, उसके अंदर प्रॉफिट वगैरह भी अच्छा आया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मार्जिन इनके आप देख सकते हो कि मेंटेन किस लेवल पे रहते हैं, और ये 13 से 14 से 15% पे ही कहीं ना कहीं इनके मार्जिन घूम रहे हैं काफी टाइम से। बीच बीच में यस ऊपर नीचे थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है, बट ऐसे कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। मार्जिन मुझे लगता नहीं कि इजीली इंप्रूव होंगे, बिकॉज जो आपकी सेलिंग है ना मेनली वो होती है ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू। अगर आप महंगी घड़ियों की बात करें, यहाँ पे मार्जिन कैसे इंप्रूव हो सकते हैं? मे बी आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आने लगे जिनमें आपको डिस्काउंट ज्यादा ना देना हो, बट वो मुझे थोड़ा अनलाइकली लगता है क्योंकि वो बड़े सिलेक्टेड पीसेज आते हैं। बट वी विल सी हाउ थिंग्स इवॉल्व, वो देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते। अब अगर जेकब एंड को की वॉचेस इनके थ्रू बिक रही हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको मे बी मार्जिन बहुत अच्छा मिले, और मे बी हो सकता है ना हो, बिकॉज ब्रांड्स नो कि वो कितना मार्जिन दे रहे हैं इन्हें, तो वो हमें देखना होगा। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेट से अगर इतना भी रहता है, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद इतना ही रहे, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो ये है कि जैसे अभी रिसेंटली आईपीओ लाए थे ना, तो आईपीओ में इन्होंने कहा था कि हम स्टोर्स खोलना चाहते हैं ठीक जगहों पे, जहाँ पे हमें लगता है मार्केट हम और कैप्चर कर सकते हैं, घड़ियां और बेच सकते हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ अगर कर पाए सेम मार्जिन पे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती, एंड आई थिंक दे कैन डू वेरी वेल। अब ये जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं सब्सिडरी है केडीडीएल लिमिटेड की। केडीडीएल अगेन इज लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, तो शायद यहाँ पे दिखा दे, ये देखो, तो केडीडीएल के पास अच्छी खासी होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। एंड केडीडीएल भी आपके प्रिसिशन इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है वॉचेस के लिए, और वो अलग अलग ग्लोबल वॉच कंपनीज को सप्लाई करती है। तो केडीडीएल के ऊपर भी मैंने सोचा है कि आप लोग के लिए स्टॉक एनालिसिस एक ले आऊं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी। सो केडीडीएल बीइंग द प्रमोटर, अब इनके पास कहीं ना कहीं 2 कंपनीज हो गई हैं जो रिलेटेड है और लिस्टेड है मार्केट में। आई पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स फाइंड द फाइनेंशियल्स टू बी in tune with what I have read in the reports, what I have understood about the watch market, और जिस हिसाब से एज अ कस्टमर आई हैव अंडरस्टूड कि वॉचेस में मार्जिन किस हिसाब से होता है, ये लोग कितना डिस्काउंट दे पाते हैं, किस ब्रांड पे कितना डिस्काउंट है, सेल्स किस हिसाब से होंगी किस ब्रांड की, तो कहीं ना कहीं से उससे मुझे लगता है कि मार्जिन एंड ये सब
हो सकता है कि कंसिस्टेंटली इसी रेंज में रहे। अगेन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स कोई आएंगे जिनमें डिस्काउंट ना देना पड़े, तो मे बी दे विल इंप्रूव। अब हम चलते हैं गाइस टेक्निकल्स पे। फाइनेंशियली मेरे को कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं दिखा, तो वी आर स्ट्रेट अवे मूविंग टू टेक्निकल्स। तो गाइस इस चार्ट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन चल रहा है, नंबर्स अच्छे आए हैं इसके। हो सकता है मंडे ट्यूसडे में मूवमेंट देखने को मिल जाए जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है। बट द थिंग इज कि टेक्निकली ये रहा आपका सपोर्ट। मेरे को नहीं लगता इस सपोर्ट के बाद आपको कुछ और सोचने की जरूरत है, कुछ और देखने की जरूरत है। यस इट गॉट ब्रोकन इन बिटवीन, बट रिकवरी हो गई, सारी रिकवरी हो गई। तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं होल्ड किया है। दीज आर फॉल्स ब्रेकडाउन। अब इसके अंदर देखो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या आता है, यहाँ बेस जाओगे फिर आप यहाँ री एंटर करोगे, बट यहाँ पे आपको बड़ा क्लियर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है चार्ट पे, तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस लाइन को मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ अगर आप कहो, और हम देखते हैं। इसमें देखो चार्ट में जगह है बट नंबर्स अच्छे हैं, तो हो सकता है कि इसके अंदर मूवमेंट आनी शुरू हो जाए एंड ये कहीं ना कहीं अच्छी एक रैली दिखानी आपको शुरू कर दे। सो इथॉस अकॉर्डिंग टू मी चार्ट स्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो इज नॉट बेरिश, इट्स लुकिंग गुड। और बिजनेस वाइज भी मेरे को ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं लगती। तो अब इस वीडियो को आई थिंक हम कंक्लूड कर लेते हैं। टेक्निकल्स पे द स्टॉप लॉस वुड बी एट 970, बट गाइज अगेन एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो गाइज होपफुली आप लोग को टेक्निकली चार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं आप लोगों को एक और फन फैक्ट बताना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आप वॉच को एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। काफी लोग करते हैं, स्पेशली बाहर काफी लोग करते हैं इस चीज को, बिकॉज सम वॉचेस अप्रिशिएट इन वैल्यू। नॉट ऑल वॉचेस बट सम वॉचेस डेफिनेटली अप्रिशिएट इन वैल्यू। अब उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा वैरायटी में मैं कहूँगा रोलेक्स की वॉचेस आ जाती हैं विच आर वेरी कॉमन, बट आप देखेंगे कि ये सारी वॉचेस अप्रिशिएट करती हैं वैल्यू के अंदर। एंड डिफरेंट वॉचेस, डिफरेंट ब्रांड्स हैव डिफरेंट अप्रिसिएशन रेट्स। इनफैक्ट मैं आप लोगों को कहूँगा लग्जरी वॉच सेगमेंट में इफ द कंपनी इज गुड, डेप्रिसिएशन हार्डली कुछ होता है प्राइस के अंदर। ये घड़ियां हमेशा आपको 2 साल बाद महंगी देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग इन्हें एज इन्वेस्टमेंट भी खरीदते हैं, और ये आपका डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है unlike a lot of other watches. But again, you need to know the brand, you need to know the company that you're buying into, you need to understand the watch that you're picking, the model that you're picking. But again, if you're intelligent enough with your purchase decision, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसके अंदर एक appreciation भी वैल्यू के अंदर देख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हमने इथॉस का बिजनेस मॉडल समझ लिया। हमने इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरी वॉच इंडस्ट्री समझ ली इंडिया की किस तरीके से फंक्शन करती है, और हमने यहाँ पे क्विजेस भी कर लिए, थोड़े फन फैक्ट्स भी जान लिए वॉचेस के बारे में, फाइनेंशियल्स देख लिए, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देख लिया। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो आप वो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बट आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट वी नीडेड टू। मुझे बिजनेस ओवरऑल अच्छा लगा है, एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड, अगर मुझे बिजनेस अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं बता दूंगा, जो कमी लगेगी वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ मुझे बस एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। KDDL लिमिटेड कहीं ना कहीं इसकी पेरेंट कंपनी है, तो इथॉस सब्सिडरी है उसकी। इथॉस के जो ब्रांड्स हैं, इथॉस जो वर्ड है, जो समिट वर्ड है, तो इथॉस समिट नाम से स्टोर्स इनके आप बहुत देखेंगे, तो वो ब्रांड नेम्स, लोगो सब कुछ थे KDDL के पास। एंड नाउ दैट इथॉस हैज गॉटन इटसेल्फ लिस्टेड, तो वो उनसे खरीद रहे हैं हर चीज़ वापस। तो अब वो जब खरीद रहे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे, तो दे आर पेइंग 39 करोड़। ये इन्होंने बड़ा क्लियर मेंशन किया हुआ है। नाउ ये नेगेटिव पॉइंट थोड़ा लग सकता है लोगों को, बट कहीं ना कहीं मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से भी सोचूं तो फॉर एग्जांपल माय ब्रांड्स आर ऑल एसोसिएटेड विद मी, बट अगर मैं कल को कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाता हूं तो वो कंपनी को खरीदने पड़ेंगे मुझसे ब्रांड्स, मेरे ट्रेडमार्क्स खरीदने पड़ेंगे सारे। अगर वो नहीं खरीदेगी तो फिर शेयर होल्डर्स ही शिकायत करेंगे कि अरे यार ये क्या है, तो किसी और के पास है, ये किसी और के पास है, तो आपको तो फ्यूचर में कभी भी कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट लोग ले सकते हैं उसे। थोड़ा सा मुझे भी लगा कि यार 39 करोड़ में आप खरीद रहे हो, बट हैविंग अंडरस्टूड इट लॉजिकली, मुझे ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव उसके अंदर नहीं दिखता है। सो दैट वुड बी द बिजनेस एनालिसिस ऑफ इथॉस। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस कौन सा चाहते हैं, एंड होपफुली नेक्स्ट मंडे में आप लोगों के लिए एक और स्टॉक एनालिसिस यहाँ पे लेकर आऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, बाय बाय, जय हिंद।